के विजयनगर के एकता चौक में शाही ठाट स्वीट एंड बेकरी रेस्टोरेंट की शुरुआत राठौर परिवार के द्वारा की गई। चैत्र नवरात्र की बैठकी और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का कार्यभार शुरू किया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने किया। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि यह इंटरनेशनल स्तर का शानदार रेस्टोरेंट है। स्वीट एंड बेकरी रेस्टोरेंट के संचालक मोहित राठौर और परिवार ने खाने के शौकीनों का विशेष ख्याल रखा है। उन्होंने इस रेस्टोरेंट में देश के प्रसिद्ध जाने माने खाने बनाने वाले शेफ को अपने रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने संबोधित किया। जया प्रदा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर के प्राकृतिक सौंदर्य भेड़ाघाट की जमकर तारीफ की। फिल्म अभिनेत्री समाजवादी पार्टी की नेता हैं, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। सबसे पहले मैं आज इस धरती पे कदम रखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि विजय राठौर जी को, अमित जी को और मोहित राठौर मोहित परिवार को मैं राठौर परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और ललित जी अग्रवाल उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत एक ऐसी जगह पे पहुँचाया कि ये धरती महान है, इसको मैं नमन करती हूँ। और मैं आप सबको मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ये जो ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ, इसको मैं शाही ठाट तो उद्घाटन करने के बाद आप सबसे मिलना मुझे अच्छा लगा और मैंने आज आप सबको गुड़ी पड़वा का शुभकामनाएं देती हूँ। आज नूतन जो साल का जो शुरुआत है और आज खास नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं बाला त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर गई और वहाँ दर्शन किया माता का और मुझे बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि इतना पावन दिन में मुझे जबलपुर आना और लोगों से मिलना, जितना सुंदर जगह पे हम लोग रह रहे हैं, लोगों का प्यार इतना मिला, तो मैं ये कभी भूल नहीं सकती। ये तो एक वजह है कि उद्घाटन के लिए आए हूँ, लेकिन मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं इस धरती पर आना है और लोगों से मिलना है। तो आज मैं मंदिर के साथ साथ जिस मंदिर में मैं गई थी, तो मैं नवरात्र में हमेशा मैं पूजा करती हूँ दुर्गा माँ का, और आज मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि जबलपुर में हमेशा हमेशा खुशहाल रहे। और मैं माता के मंदिर में जो भी मन्नत लेकर जाते हैं वो पूरा होता है, बहुत ही जागृत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि हम कई शूटिंग्स कौन सा हट है, बेड़ाघाट में इतना अच्छा लगा कि मुझे कहीं फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह का यहाँ पे नेचर ने जो दिया है, प्रकृति ने जो दिया है हम लोगों के लिए, उस संपत्ति को हम लोग देखकर यहाँ मुझे ऐसा लगता है, मैं सरकार से मैं अपील करती हूँ कि ये फिल्म शूटिंग का एक मुख्य केंद्र बनना चाहिए। यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो सुंदरता है, इसको हम लोग कई फिल्म्स यहाँ शूटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इंसेंटिव्स लेकर वो यहाँ पे अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके लिए एक शूटिंग का एक केंद्र बनना चाहिए। और कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सारे जो हैं यहाँ पे अगर डेवलप करते हैं तो यहाँ जो पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ही उनका फेमस होने का, और यहाँ पे लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। वैसे तो है ही, लेकिन और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि वो हम लोग भी अपील करेंगे सरकार को। मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों का प्यार इतना मिला, मैं
उनको मैं कभी इस ऋण को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। और शूटिंग भी कई हुए हैं और उसमें सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आना इतना दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस हम इतना मांग करते हैं सरकार से भी और केंद्र सरकार भी अपना राष्ट्र सरकार को सपोर्ट करे। और हमारे तो सरकार है बीजेपी का, तो मैं सीएम साहब को भी मैं अपील करती हूँ कि इसको ऐसे एक मुख्य पर्यटन का केंद्र बिंदु बने और यहाँ से शूटिंग्स के लिए और सुविधाएं दे, ताकि सारे जो प्रोड्यूसर्स हो, जितने प्रोड्यूसर्स हो, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ काम करने के लिए एक मौका मिल जाए। कौन सी फील्ड आपको चैलेंजिंग लगी? देखिए, हर फील्ड में प्लस भी है, माइनस भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा जो तजुर्बा है वो लगभग 3 decades, मोर देन 3 decades मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में रहा, अभी भी हूँ और कई किरदार निभाई मैंने। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है कि कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, एक सर्टेनिटी नहीं है इस करियर में। लेकिन मैं ऑलमोस्ट 278 फिल्म्स 7 लैंग्वेजेस में मैंने मैं तो काम किया और भगवान की कृपा से सारे फिल्म्स जितने हैं, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, साउथ से लेकर नॉर्थ तक मैंने कई काम किया है। अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं। एक तो पंजाबी फिल्म भूत अंकल तुझसे ग्रेट हो और हिंदी में फातिमा, और तेलुगु में एक फिल्म अभी अप्रैल में एंड में रिलीज़ है। तो अच्छे जो कैरेक्टर्स हो और सब्जेक्ट हो तो हम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल हो तो ज़रूर स्क्रिप्ट के हिसाब से डिमांड होता है। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी उस तरह का स्क्रिप्ट आए। अभी फिल्म आई है काश्मीर फाइट। हाँ जी, काश्मीर फाइट फिल्म आई है, हाँ। उसमें आपका क्या कहना है? राजनीति भी हुई है। अभी तक कांग्रेस वालों ने उस फिल्म को नहीं देखा, बीजेपी ने तो दिखाई दिया। उसको आप कैसे देखा? देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो बहुत दुखदायक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई जो कश्मीरी ब्राह्मण, उनके पलायन तो हुआ है, इसको तो नकार नहीं सकते हैं। देखिए, अभी इसको राजनीति से ज़्यादा हम उठ के इन लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए हम कोशिश करना चाहिए। इस घाव को कैसे भरपाई कर सकते हैं, ये हमारे प्राथमिकता होनी चाहिए। और उन लोगों को वापस उनको बुला के घर और उनके नुकसान को हम भरपाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके परिवार को हम साथ ला सकते हैं। फिर से एक मानवता के दृष्टि से हम लोगों को उन लोगों को साथ देना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। योगी महाराज जी, वो दोबारा लोग उनके दिल से, लोगों के उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं, दिल से योगी जी को दोबारा बुलाया, उनको साथ दिया, उनको वोट दिया। ये मैं उत्तर प्रदेश के जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ऐसे योगी महाराज दोबारा आना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दी। उन्होंने और कुछ सोचा ही नहीं उनके जीवन में, उनको ज़रूरत भी नहीं है। वो एक मठ के मुखिया है, लेकिन सब छोड़कर उन्होंने लोगों के लिए सेवा करने के लिए किया था और लोगों ने इसका एक्सेप्टेंस दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि योगी महाराज जी हमेशा इस देश में, जो उत्तर प्रदेश खास, लोगों को एक गुंडे राज होता था, गुंडा राज बनता था, लेकिन आज महिलाएं धैर्य से, हिम्मत के साथ लोग वहाँ रह सकते हैं और गुंडाइज्म को मुक्त करने वाला योगी है। तो उनको बुलडोज़र भी कहते हैं। उनको देख के डरते हैं लोग, लेकिन हमारे लिए ऐसे
योगी महाराज जैसे एक भाई मिले, इसीलिए मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आजम अभी जेल में है। जो आजम के मुंह में मतलब कोई उनको रोक नहीं सकते हैं। जुबान, गंदी जुबान से वो जितना बोलते हैं, औरत के लिए, औरत की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले आजम अभी भी जेल में हैं। इसलिए योगी महाराज जी, मैं ही नहीं हूँ, मैं एक मिसाल हूँ। जयप्रदा इज एन एग्जाम्पल कि उनको मतलब अशब्द बातें करना और अभद्रा से जो बातें मुंह से बोलना, ये उनका रोक लगाया, कोई और नहीं कर सकते। मैंने मुलायम सिंह जी को और अखिलेश को, इसीलिए मैं अखिलेश में भाई बोलती थी, लेकिन जब मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा था तो अखिलेश ने मेरे को बचाया नहीं है और मुलायम सिंह जी ने मुझे बचाया नहीं है। उस समय पे अमर सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह जी जिंदे थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किए। लेकिन अब मैं मोदी जी को और योगी जी को इसलिए कहना चाहती हूँ कि सारे जो महिलाएं आज खुशहाल में हैं और वो रक्षा करते हैं, योगी जी और मोदी जी, तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो लोग इतना काम कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग भी उनको चाहते हैं। देखिए, एक इतिहास गवाह है, तो जो कुछ भी हुआ है वो दुखदायक है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ भी हिंसा हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हुआ तो इसको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को कैसे और आगे इस तरह के कभी भी ये मौका नहीं देना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उस स्थिति जो पहचान, उस स्थिति को जो पहुंचाया था, उन लोगों को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और इसको राजनीति कैसे कहोगे? जो भी फिल्म इंडस्ट्री इज़ ए मोर पावरफुल मीडिया, क्योंकि जो सोसाइटी में जो किरदार है, उस किरदार को लेके पिक्चर बनाते हैं। तो मैं डायरेक्टर को भी मैं दाद देना चाहती हूँ, उन्होंने इतने इंटेलेक्चुअल और जो हिंसा को और जो हादसा हुआ है, जो लोग परेशान था, जो लोग बेघर हो गए, उनके असलियत को दिखाया। तो मैं उनको दाद देती हूँ कि इस तरह का हिम्मत करके इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म की वजह से देश में नफरत बढ़ाई जा रही है। भाजपा एक एजेंडे की तरह काम करे, देश का माहौल। देखिए, इसको राजनीतिक किसी भी चीज के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। चुपचाप रहिए और देश का आगे का ये जो देखिए, जब मौका के लिए ढूंढते हैं तो मौका मिल जाते हैं, लेकिन एक फिल्म के लेकर इतना हंगामा करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो असलियत है वो असलियत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से विधानसभा में हंसी उड़ाई, एक तरह से मैं देखा ही नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस इस पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस का और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग उनके अपने जो अंदर झांक कर देखेंगे तो कांग्रेस ने भी उनके जो क्या क्या राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी कुछ बोलते कुछ, सोचते कुछ, तो उनके लिए सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस भी अपने सरकार जो थी तो उस समय पे क्या किया है, ऐसे ही था लोग। देखिए, मोदी जी के मुकाबला करने का कोई ऑपोजिशन नहीं है। मोदी जी इज़ ए टॉल लीडर। उनके सोच, उनके विचार और उनके जो काम करने का तरीका ना राहुल जी के साथ है ना प्रियंका के साथ है, तो लोगों को यकीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि लोगों ने देखा है, दुख देखा है और महंगाई को देखा है, लेकिन लोगों को जहाँ जहाँ हम लोगों को अपने देश के बॉर्डर्स में जो हम लोगों का सिक्योरिटी जिस तरह काम करते हैं, जो जवान काम करते हैं, उनको हमको सैल्यूट करना चाहिए। हमारे देश को सुरक्षित रखने वाला और कोई नहीं है, मोदी जी हैं। और मोदी जी महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें कोई उनका अंतर नहीं है।
देखिए, मैं कभी मैं ये नहीं करती हूँ व्हाट इज देयर इफ मैं सापा में मैं 2 बार जीती हूँ, एमपी बनी हूँ, सांसद रही और मैंने 16 साल, क्योंकि 1 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा, तो उसमें देरी तो राजनीति में कभी नहीं होता है, वो मौका को देखना होता है। जहाँ मेरा अपमान हुआ उस पार्टी में मुझे जाने का कभी भी नहीं हो सकता है, मेरे आखिरी दम तक मैं सापा में जाऊंगी नहीं। और मैं उन अखिलेश को भाई नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहन का रक्षा करने वाला अगर बहन को नहीं रक्षा कर सकता है, वो उसके सामने आजम जो टिप्पणी करता है तो वो मजाक उड़ाता है। ऐसे कोई लीडर कभी नहीं चाहिए इस देश के लिए। देखिए, मैं मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, भगवान को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि भगवान ने मेरे इस तरह का एक जीवन दिया है। उन्होंने मुझे राजनीति में सही या कला में सही एक लोगों को सेवा करने के लिए मौका दिया था। एंड माई लाइफ इज़ ए ओपन बुक। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोग मेरे को परिवार लगता है, क्योंकि मैं अभी जबलपुर में हूँ। इतना प्यार, इतना लोग मुझे मिलकर, आम जनता तो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पहचानते हैं और मेरी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे परिवार, अपना परिवार लगता है। अभी मैं आपके सामने हूँ, लेकिन आप इतना प्यार दिखाया आपने, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगले जन्म भी मुझे जयप्रदा ही बनाए। आई एम सो लकी टू हैव दिस लाइफ। बीजेपी लीडर आपसे बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इस समय शराबबंदी को लेकर उमा भारती जी लगातार विरोध करने की प्रदर्शन कर रही है। देखिए, मैं उमा जी ने क्या बोला है ये तो मेरे को मालूम नहीं है, आप लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ कि उमा जी बहुत सीनियर लीडर है और उन्होंने अगर इस तरह का अगर उन्होंने ये कदम उठा रहे हैं तो मुझे देखना होगा, क्योंकि मुझे ये पॉलिसी यहाँ क्या दिया है ये भी मुझे पता नहीं है। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।